तो दोस्तों इस स्टॉक वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा दो स्टॉक के बारे में। चाहता तो मैं इनका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देता, लेकिन मैंने नहीं बनाया। ठीक है, अब उसके पीछे का रीजन ये है कि दोनों कंपनी के लॉस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्लेज होल्डिंग भी है, तो इतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट नहीं दिखा स्टॉक में कि मैं एक इनका सेपरेट एनालिसिस वीडियो बनाऊं। लेकिन जब रिक्वेस्ट थी किसी के नीचे, तो मुझे लगा चलो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, जैसे आपको पता है मैं दो प्रकार से एनालिसिस करता हूँ। एक है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, इसको टेक्नो फंडा बोला जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक मेरे नज़रों में नहीं खड़ा उतरता है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टॉक बेसिकली। ठीक है, ये स्टॉक थोड़ा उतर जाता है, मतलब सही लगता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक बहुत पहले सजेस्ट किया था बिलो 1 रुपी। ठीक है, 1 रुपी बिलो सजेस्ट किया था, इससे पैसा कमा के दिया स्टॉक ने। लेकिन अभी का जो प्राइस है, क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए, ये डिपेंड करता है यार। देखो कुछ स्ट्रक्चर में, राइट। अब जो कंपनी के प्रॉफिट पहले होते थे, शेड्यूल पैटर्न जैसे था, वह झोंका त्यों है, कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आता है। तो जब भी अगर आपको किसी फाइनेंशियल में कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, प्राइस वहीं घूम रहा है, सब कुछ वही है, प्रॉफिट सेम है, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे टेक्निकल एनालिसिस। फिर आपका जो टेक्निकल पार्ट है ना, वो काम करेगा आपके लिए कि आपकी जो टेक्निकल स्किल है, आपका प्राइस एक्शन बिहेवियर कैसा है, आपको समझ आता है प्राइस एक्शन, आपको कितनी समझ है। जब आप चार्ट को देखते हो तो आपको क्या दिखता है, जब ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, जितना आप टाइम बिताओगे। तो मेरा जो प्राइस समझ है स्टॉक में, प्राइस की समझ, वो क्या कहता है, देखो वो ये कहता है विवेक, क्या दो बातें हैं। पहले मैंने रिचा इंडस्ट्री का चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि विवेक ये मंथली हमारा जो पैटर्न है, देखो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है रेड वाला कैंडल ने। तो इस स्टॉक ने हमारा बाय एक्टिवेट कर दिया 2 रुपये 29 पैसे में। तो यहाँ स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपये 80 पैसे का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब इन दोनों का जो गैप है, ठीक है, इन दोनों का गैप ये हमारा टारगेट रहेगा। अब 1:1 क्या होता है, इनको नहीं पता है, इन दोनों का गैप निकाल लो, वो 1:1 रहता है। 1:2 क्या रहता है, इन दोनों का गैप निकाल लो, डबल के लिए वेट कर लो, वो डबल टारगेट हमारा 2 रहता है। ठीक है, तो अब मर्जी आपके लिए, आपके जिस टारगेट का इंतजार करना आप कर सकते हो। तो यहाँ टेक्निकल हमें ये बता रहा है कि बाय कर सकते हैं, लेकिन फंडे हमें बाय करने के लिए नहीं बोलते हैं। समझ गए? तो ये सब चीजें, अभी आप बोलोगे सर भाई 36 पैसे से आपका 7 रुपए गया, इसका मतलब क्या है? भाई देखो, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता इनसाइड स्टोरी क्या चल रही है स्टॉक में। वी डोंट नो, हम जानना भी नहीं चाहते। ठीक है, हमें नहीं पता कि इनसाइड खबरें क्या स्टॉक में पकड़ी है, खिंच रही, हमें नहीं पता। अब होता क्या ना, देखो लोग सोचते कि यार ये स्टॉक भाग गया, क्यों भागा होगा? देखो यह है टेक्सटाइल पेनी स्टॉक। अब जब ट्राइडेंट में तेजी आई थी, ठीक है, ट्राइडेंट आपका 9 रुपए से 50 रुपए हो गया। तो ध्यान सुनना, एक खबर मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, एक इंडिकेटर। जब भी घोड़े भागते हैं, जब भी घोड़े भागते हैं, मतलब ट्राइडेंट एक घोड़ा स्टॉक है, ठीक है, जब भी घोड़े भागते हैं तो गधे उसको कॉपी करते, और गधे कब घोड़ा बन जाए पता नहीं। अब खुद देखो, ये स्टॉक का प्राइस 50 पैसे से 7 रुपए गया। अब ये इसने क्या ट्राइडेंट से ज्यादा रिटर्न नहीं दी आपको, कमा के दी। ये घोड़ा, मतलब जो घोड़ा ट्राइडेंट था, इसने घोड़े का बाप बन गया, इन टर्म्स ऑफ बोल सकते हो, उससे ज्यादा रिटर्न दे दी। तो वो लॉजिक इसमें अप्लाई करना है आपको, कि अगर एक बड़ा सेक्टर भाग रहा है, बड़ा पेनी मतलब बड़ा सेक्टर का स्टॉक भाग रहा है, तो आप छोटा पेनी स्टॉक पकड़ लो जो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग सही बैठता हो, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग सही बैठता हो, आपके रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से सही बैठता हो। समझ गए? तो इसमें वो लॉजिक की वजह से सारी ये स्टॉक भागा हो। ठीक है, तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि कैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, बस डेट्स इट। स्टॉक को बाय करना, यू कैन बाय, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना रिचा इंडस्ट्री में आपको बोल चुका हूँ। अगला जो स्टॉक है विजन सिनेमा, इसका एक दूसरा भाई है विजन कॉप करके, वो तो मैंने खुद बाय किया हुआ है और आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये देखो, ये स्टॉक का प्राइस देखो, अभी ये प्राइस देखो यहाँ घूम रहा है, लास्ट 2 ईयर से यही घूम रहा है, यही घूम रहा है। अब क्या मतलब निकलता है कि यहाँ पर ये कुछ खिचड़ी पका रहा है, ये मतलब निकलता है। पहले इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, स्टॉक का रॉकेट हो गया। अब देखो, यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट करेगा स्टॉक दोबारा रॉकेट होगा, लेकिन अभी कब करेगा वही आपको इसके लिए सबसे बड़ी इंतजार की घड़ी है। देखो मैं आपको दिखा दूं, पहले यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये बाहर निकला कैंडल, रॉकेट हो गया स्टॉक। जैसे अब ये दोबारा बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है, एक हरा कैंडल, स्टॉक इज गोइंग टू मेक इट बिग। फिर ये स्टॉक आपको अपने हाई जो दिख रहा है, इसको भी तोड़ते हुए नए हाई की तरफ जाएगा। अगला जो इसका रेजिस्टेंस है, ये एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया, जो मोटा मोटी 5 और 10 रुपए के आसपास का है। लेकिन इसके बाहर तो निकले, अब इसके बाहर निकले का नाम नहीं ले रहा है। देखो देखो, डेली में देखो लगातार यही रजिस्ट कर रहा है, देख लो, आप खुद देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर अच्छी करने क्लोज नहीं कर पा रहा, नीचे गिर जा रहा है। जैसे अच्छी करने क्लोज करेगा, स्टॉक इज गोइंग टू बिग मेक इट बिग, ठीक है, बड़ा बनाने वाला है, आपको रिटर्न भी बड़ा दिख जा सकता है। तो आपको क्या करना है, रीजन सिनेमा में आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। जब तक ये इस
ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है, क्लोजिंग नहीं करता है, वीकली में देख लेना, मंथली में देख लेना, तब आप बाय करना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ इसने किया, देखो यहाँ मान के चलो ये पूरा रजिस्ट्रेशन एरिया था। ठीक है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन एरिया देखो, ये पूरा रजिस्ट्रेशन एरिया जैसे ही इसके बाहर निकला, देखो एक हरा कैंडल निकला, इस हरे कैंडल ने क्लोज करा। ठीक है, इस हरे कैंडल ने इसका देखो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हरा कैंडल का हाई टूटा, ये स्टॉप लॉस आपका रॉकेट हो गया। अब यहीं देखो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। ये होते हैं पैटर्न। मैं तो कहता हूँ पैटर्न को फॉलो किया करो, पढ़ा करो। पैटर्न देखो क्या कह रहा है, पैटर्न विवेक ये कह रहा है जब तक ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप बाय मत करो। बाय कब करना है, थोड़ा जब इसके ऊपर एक हरी कैंडल क्लोज करे, उस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करो, स्टॉप लॉस लगाओ, पैसा बड़ा बनेगा। समझ गए, इसी को बोलते हैं पैटर्न, इसी को बोलते हैं इंतजार, इसी को बोलते हैं पेशेंस, जो 90% लोगों पे नहीं होता है। समझ गए। तो विजन सिनेमा में आपको क्या करना है, रिचा में आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया। अब दोनों में मैंने तो अलग अलग स्ट्रेटजी अपना अप्लाई करी है। उसमें मैंने अप्लाई करी थी कौन सी स्ट्रेटजी, वो मंथली कैंडल वाली। आप बोलोगे सर आपने इसमें वो स्ट्रेटजी अप्लाई क्यों नहीं करी, क्योंकि ये स्टॉक पैटर्न नहीं बना रहा ना। देखो मैंने क्या बोला, एक चीज और समझना, अगर जिस स्टॉक में जो पैटर्न बनता है, जैसे हाई राइज का पैटर्न बना, तो उस स्टॉक में आप हाई राइज का पैटर्न ढूंढो। अगर जैसे फ्लैग पैटर्न बना है तो आप फ्लैग पैटर्न ढूंढो। अगर जैसे ब्रेकआउट वाला पैटर्न बना, ब्रेकआउट वाला पैटर्न ढूंढो। देखो होता क्या है ना, स्टॉक में जो पैटर्न बनता है वो बार बार रिपीट होते चले जाते हैं, वो बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। देखो जैसे ये फर्स्ट टाइम ने ब्रेकआउट किया, अब दोबारा देखो ये दोबारा इसी को रजिस्ट करके नीचे गिर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा नई तेजी नहीं आएगी। समझ गए। अब बोलोगे सर वो उसमें अप्लाई क्यों किया, क्योंकि पैटर्न देखो वो स्टॉक लगातार अपने हाईज को, जो नीचे के लोज है, माफी चाहूंगा, नीचे के लोज है उसको तोड़ रहा है। ये देखो जो लोज है नीचे के, इसको तोड़ते हुए जा रहा है, लोज को तोड़ते हुए जा रहा है। लेकिन उस स्टॉक में जो भी दिखाया उसमें लोज बहुत कम टूट रहे हैं, लोज देखो टूट रहे और नीचे गड्ढे में घुसने में लगा है। लेकिन वहां वो टाइम बिता रहा है, टाइम बिता के लो तोड़ रहा है, और यहाँ वन वे में तोड़ रहा है, हर महीने तोड़ रहा है लो। ठीक है, हर महीने स्टॉक लो तोड़ रहा है, देख लो आप खुद देखो, हर महीने स्टॉक लो तोड़ रहा है, हर महीने 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 लो तोड़ रहा है। लेकिन वहां टाइम बिताने के बाद, 2-2 महीने 3-3 महीने बिताने के बाद लो तोड़ रहा है, ये फर्क है। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। जो बताया उसको फॉलो करो। ठीक है, रिचा इंडस्ट्री बाय है, लेकिन विजन सिनेमा बाय होगा जब वो ब्रेकआउट करेगा उस ट्रेंड लाइन को अपसाइड के लिए। बाकी जब भी ब्रेकआउट करता मुझे अपडेट करना, मैं भी बाय करने का सोचूंगा। मिलते